तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। सबक नंबर 2 सिविक्स क्लास 11 का हमारे पास है बाब नंबर 2 जो कि है इल्म शहरियत के बुनियादी तसव्वुरात, द बेसिक कंसर्न्स ऑफ सिविक्स। तो आज हम पहले जो इंशाइया सवालात है वो करेंगे। पहले जो मुख्तसर सवालात हैं ये ऊपर वाले और 4 मुमकिन जिनको MCQs भी कहते हैं वो सारे हो चुके हैं। तो हम आज ये सवाल करेंगे। यहाँ सवाल नंबर 2 है, तो ख़ानदान की तारीफ कीजिए और इसकी इकसाम बयान कीजिए। तो हम सवाल का जवाब जो है बुक से ही तलाश करेंगे इंशाल्लाह। तो बुक वाला जो जवाब होता है वो बहुत अच्छा होता है और जामे होता है और उसके जो नंबर होते हैं वो भी अच्छे मिलते हैं। तो ये सवाल था कि ख़ानदान की तारीफ कीजिए और ये ख़ानदान की तारीफ वाला सवाल था। तो यहाँ से पहले आपने लिखना है ख़ानदान, हेडिंग देनी है, फिर उसका ये नीचे मफहूम लिख देना है। अरस्तु ने कहा है कि इंसान मुआशरती हैवान है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्र है। ये मारूजी में भी पूछा जाता है कि कौन मुआशरती हैवान है या अरस्तु ने इंसान के बारे में क्या कहा है। मुआशरे के अंदर रहकर इसको बेशुमार लोगों और अदारों से वास्ता पड़ता है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी और शोहर सब तल्लुकात इसकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनते हैं। ख़ानदान सबसे अवलीन और कदीम इंसानी अदारा है जो हर दौर में किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा है। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने दुनिया के पहले ख़ानदान की तश्कील की। इस्लाम ने निकाह को ख़ानदान की बुनियाद बनाया है जिसकी रूह से मर्द और औरत एक पाकीज़ा और मुक़द्दस बंधन में बंध कर इकट्ठे ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक है, ये ख़ानदान का मफहूम आपने लिखना है जवाब में। फिर वो था कि इसकी तारीफ़ें करें, तो ये नीचे इसकी सारी तारीफ़ें हैं। तो पहली तारीफ बहुत बड़े मुफक्किर है अरस्तु, इनकी तारीफ बहुत अच्छी है। जो शख्स मुआशरे से अलग थलग होकर रहता है वो देवता है या हैवान। इंसानी मुआशरती हैवान है, इंसान मुआशरती हैवान है। ठीक है, ये ऊपर भी इन्होंने कहा। इसने ख़ानदान को एक कुदरती और अदारा करार दिया है जिसकी बुनियाद इंसानी ज़रूरियात पर है, चूँकि कोई भी फ़र्द अपनी ज़रूरियात तन्हा पूरी नहीं कर सकता, लिहाजा वो ख़ानदान की तश्कील करता है। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई शख्स जो होता है वो अलग थलग नहीं रह सकता। तो इंसान ने ख़ानदान को तश्कील दिया है और वो इसमें रहता है। ठीक है, मैक आइवर है नेक्स्ट, प्रोफेसर मैक आइवर, इनकी तारीफ है। ख़ानदान को ऐसा गिरोह करार देता है जो जिनसी रिश्ते की बुनियाद में वजूद में आता है, जिनसी रिश्ते की बुनियाद पर वजूद में आता है। वो इस रिश्ते को बच्चों की पैदाइश और तरबियत के लिए ज़रूरी और पायदार समझता है। हम कह सकते हैं कि ख़ानदान 2 अफराद मियाँ और बीवी के बामी तल्लुक़ से वजूद में आता है और इसको बनाने की वजह अफजाइश नस्ल, मुआशी तस्कीन और इंसान और मुआशी हमदर्दी हासिल करना है। ठीक है, फिर नीचे ख़ानदान की इकसाम आपने लिखनी है। तो आपने ये लिख देना है कि ख़ानदान की इकसाम मंदरजा झैल है। तो आपने ये 1, 2, 3 ये 4 नंबर मुश्तरका ख़ानदान, मदरसरी ख़ानदान और पिदरसरी ख़ानदान, ये सारी इकट्ठी हेडिंग लिख देनी है जवाब में। ठीक है, फिर इनको अलग अलग पहले हेडिंग ये देनी है कि पिदरसरी ख़ानदान, पिदर लफ्ज़ जो है फादर से निकला है। तो इस तरह के ख़ानदान में मर्द को मरकज़ी हैसियत और अहमियत हासिल होती है। हस्बो नसब यानी जो नाम होता है मर्द की तरफ से मंसूब होता है कि ये उसका बेटा है, उस आदमी का बेटा है। बाप कुंबे का सरबराह होता है। कुंबा होता है ख़ानदान जो घर के सारे अफराद होते हैं। ठीक है, यानी उस औरत के सारे बच्चे या मियाँ बीवी जो बीवी के सारे बच्चे होते हैं। कुंबे की मुआशी कफालत इसके सुपार्द होती है। ठीक है,
कुंबे की मुआशी कफालत, यानी उसको रोटी पानी कपड़े जूते सारा कुछ मर्द के सुपार्द होता है। इस्लामी मुआशरे में भी मर्द पिदरसरी ख़ानदान ही राय जो मकबूल है। पूरी दुनिया में पिदरसरी ख़ानदान मकबूलियत के लिहाज से पहले नंबर पे है। नेक्स्ट है मादरसरी ख़ानदान, मदर यानी अम्मी वाला ख़ानदान या अम्मी की तरफ से मंसूब ख़ानदान। मादरसरी ख़ानदान में औरत या बीवी सरबराह कुंबा होती है। बेटियां ख़ानदान की विरासत की हकदार होती हैं। दौरे हाजिर में इस किस्म के ख़ानदान दुनिया भर में बहुत कम है। भारत और तिब्बत के बाद बेहद गैर तरक्की याफ्ता जो कबाइल है उनमें मादरसरी निज़ाम है, आज भी राइज है। नेक्स्ट कौन सी किस्म है? मुश्तरका खानदान। यहाँ लफ्ज़ से ही पता चलता है जॉइंट फैमिली यानी इकट्ठा रहने वाला खानदान। जिन खानदानों में इकट्ठा रहने का रवाज होता है वो मुश्तरका या मखलूत खानदान कहलाता है। मखलूत खानदान यानी इकट्ठा खानदान, दादा दादी पोता पोती चचा चची और फूफा फूफी वगैरह सब इसमें इकट्ठे होते हैं। ये खानदानी निज़ाम ज़्यादातर मशरकी ममालिक में राइज है। ठीक है, मशरकी ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी आता है, ये सारे मुल्क आ जाते हैं। ठीक है, अलहदा ख़ानदान यानी जो ख़ानदान अलग-अलग रहता है, जहाँ बीवी शोहर और बच्चे अलहदा से रह रहे हों वो अलहदा ख़ानदान कहलाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक इस ख़ानदान की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उधर ये ख़ानदान अलहदा ख़ानदान वाला तरीका है कि मियाँ बीवी अलग, बच्चे अलग और बूढ़े वालिदैन अलग। नेक्स्ट है यक ज़ौजगी खानदान, यक एक को कहते हैं। ठीक है, इस किस्म के खानदान में मर्द सिर्फ एक औरत से शादी कर सकता है। दौर हाजिर में ये निज़ाम सबसे मकबूल है। इस निज़ाम के तहत वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से करते हैं। बाज़ ममालिक में मर्द कानूनी तौर पर सिर्फ एक शादी का पाबंद होता है और पहली बीवी की मौजूदगी में वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के आइली जो कवानीन के तहत है मर्द को बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी का हक हासिल नहीं है, यानी मर्द जो है बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है कसीर ज़ौजगी खानदान, कसीर ज़ौजगी, ज़ौजा बीवी से लफ्ज़ है, तो अगर किसी शख्स की बैक वक्त कई बीवी हों तो इसे कसीर ज़ौजगी खानदानी निज़ाम कहा समझा जाता है। इसने भी बाज़ हदूद को कबूल किया, यानी इस्लाम जो हमारा दीन इस्लाम है, इस्लाम ने भी बाज़ जो हदूद है और कैद है, मतलब कैद पाबंदियाँ को कहा जाता है के साथ 4 शादियाँ करने की इजाज़त दे रखी है। ताहम ये शराइत इतनी कड़ी है कि इनको पूरा करना मुश्किल है। यानी इस्लाम ने भी 4 शादियों की इजाज़त दी है और उसके बारे में कहा है कि 4 शादियां तो कर सकता है मगर उसकी ये शराइत है। तो वो शराइत थोड़ी सख्त है क्योंकि अगर इंसान की 4 बीवियां होंगी तो आपको पता है कि उनको खाना पीना, उनके सारे हकूक पूरे करना, उनके बच्चों को पैसे वगैरह देना, कपड़े, ये सारी चीज़ें मुश्किल में पड़ जाती हैं। तो कसीर ज़ौजगी जो ख़ानदान का तरीक़ाकार है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी बहुत गलतियां मिस्टेक हमेशा आती रहती हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमें कमेंट में मैसेज कॉल करके थोड़ी बहुत गलतियां जो आती हैं वो हमें ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियोज़ को बेहतर किया जा सके। तो थोड़ी टाइम शॉर्टेज की वजह से वीडियोज़ को जल्दी में बनाया गया है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियोज़ को एंड तक देखें और तमाम किस्म की जो अपनी कीमती राय हैं वो हमें ज़रूर दें। और आप फरमाइश कर सकते हैं कि किस चैप्टर की और किस सब्जेक्ट की वीडियोस बनाई जाएं, तो इंशाल्लाह वो वीडियोस भी बनाई जाएंगी। अगर आपको हमारी कोई वीडियो नहीं मिल रही और आप वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने यूट्यूब में आ जाएं। यूट्यूब में आने के बाद यहाँ पे सर्च जो बार बनी हुई है यहाँ पे लिखना है तौकीर साइंस एकेडमी। यहाँ पे लिख के सर्च दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी ये सारे लेक्चर आ जाएंगे, यहाँ ऊपर भी आपने सर्च कर देना, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सिविक्स